नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ के अयोध्या राम मंदिर दर्शन। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? माँ जी को गांव से यहाँ लेकर आओगे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हारी अनपढ़ गंवार माँ के साथ नहीं रह सकती। मीनू अपने पति दीपक से गुस्से में बोलती है तो दीपक बोलता है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? बच्चा हो जाने के बाद मैं उन्हें वापस गांव छोड़ आऊंगा। और अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, कैसी हैं आप? दीपक अपनी माँ को फोन पर बोलता है तो उसकी बात सुनकर कमला जी बोलती हैं, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम और बहू कैसे हैं? अब तो उसको 9वां महीना भी शुरू हो गया होगा। उसको बोलो कि अपना ध्यान रखा करे। कमला जी ने अपने बेटे से पूछा तो दीपक बोला, अरे माँ, इसीलिए तो फोन किया है। आपकी अब यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ, अपना सामान तैयार रखना। इतना बोलकर दीपक फोन काट देता है। बेटे की बात सुनकर कमला जी मन ही मन बहुत खुश होती हैं। उनकी बहू दूसरी बार माँ बनने वाली है। 3 साल पहले उनके पति किशोर नाथ जी की हृदयघात से अचानक मृत्यु के बाद कमला जी अब घर में अकेले ही रहती थी। उनके बेटे ने बहुत बार बोला अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए, लेकिन उनका शहर में ज़्यादा मन नहीं लगता था। अगले दिन वो अपने बेटे के साथ उसके घर चली जाती हैं। दीपक दिल्ली में एक फ्लैट में रहता था। अपनी सास को देखकर उनकी बहू ज़्यादा खुश नहीं हुई और मन ही मन सोचने लगती है, बस बच्चा हो जाने के कुछ महीने बाद ही इस बुढ़िया को वापस गांव के लिए रवाना कर दूंगी। कमला जी ने पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया और अपनी बहू की खूब सेवा की और आखिरकार उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। दूसरी बार दादी बनने की खुशी में आज कमला जी के पैर जमीन पर नहीं थे। दिन यूं ही बीतते गए और अब उन्हें अपने बेटे के पास रहते 3 महीने से ऊपर हो गया था तो उनकी बहू अपने पति की दिन रात जान खाती रहती कि अब माँ को गांव वापस छोड़ आओ, लेकिन दीपक हर बार मना कर देता। अब उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा था कि माँ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। एक दिन दीपक अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, कई दिनों से आप कह रही थी कि मुझे कहीं घुमा लाओ। वैसे भी आप जब से यहाँ आई हैं सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों न आपको अयोध्या भगवान राम मंदिर दर्शन करा लाऊं। मैंने सुना है बहुत सुंदर बना है। आप चलेंगी ना अयोध्या राम मंदिर? आज ट्रेन का टिकट कटा लिए हैं। यह सुनकर कमला जी बोल उठी, तू सच कह रहा है बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे माँ, ये देखो टिकट, अब तो यकीन करो। माँ दीपक जेब से टिकट निकालकर अपनी माँ के हाथों में टिकट थमाते हुए बोला, आप जाने की तैयारी कर लो माँ, जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते आज के दिन ही चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? अयोध्या राम मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। कमला जी ने बहू की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज ना हो जाए। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेली बेटे के साथ कैसे जाएंगी, बेटा कैसे संभालेगा उन्हें। घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती हैं, बाहर कैसे उठेंगी बैठेंगी, बार बार बेटे का सहारा मांगेंगी तो फिर कहीं सबके सामने ही बेटा चिल्लाने लगा तो परेशानी हो जाएगी। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम लीजिए, हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। बहू, क्या दीपक मुझे संभाल पाएगा? कमला जी ने अपना संशय सामने रखा।
तो उसका बेटा दीपक हंस पड़ा। माँ को अब अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे ही रखूंगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। पूरा मंदिर घुमाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। आप चलिए माँ। बेटे की बात पर कमला जी प्रसन्न हो गई। उनकी अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। उनके मन में कब से था कि वो अयोध्या मंदिर के दर्शन करने जाए। कई बार दीपक से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मैं भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा उन्हें लेकर जाएगा, क्योंकि कितनी बार पहले उन्होंने हरिद्वार जाने को बोला था, लेकिन बार बार वो अपनी माँ को बहाना लगा देता था। अब जब दीपक अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे के लिए आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। रात दिन का सफर तय कर माँ बेटा दोनों अयोध्या पहुँचे। कमला जी का तो सफर में ही बुरा हाल हो चुका था। ट्रेन की धड़ धड़ के शोर से और सीटी ने रात भर कमला जी को सोने नहीं दिया। खैर सोते जागते कमला जी का सफर पूरा हुआ। गाड़ी अयोध्या स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। दीपक ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और वह एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। अब कमला जी और दीपक ने ऑटो रिक्शा पकड़कर अयोध्या मंदिर तक पहुँचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर वह मंदिर तक पहुँचे। कमला जी ने अब तक के अपने जीवन में इतनी सारी भीड़ नहीं देखी थी। उन्हें लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे लोक में आ गई हैं। उन्होंने अपने बेटे का हाथ कसकर थामा था। बेटा भीड़ में रास्ता बनाते हुए उन्हें मंदिर के मेन गेट तक ले आया। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्का मुक्की थी। बेटे ने भी अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। भगवान श्री राम के दर्शन करने से पहले दीपक ने प्रसाद खरीदा और प्रसाद वाले को पैसे देकर फिर से अपनी माँ का हाथ कसकर थाम लिया। कमला जी ने न जाने कब से अपने मन में इच्छा पाली हुई थी जो कि अब पूरी हुई थी। दोनों माँ बेटा मंदिर के अंदर गए। कमला जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, दीपक जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर पाई हूँ। दीपक ने माँ को पूरा मंदिर घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ बेटा, अब नहीं चला जाता, कमला जी ने बेटे से कहा। तो बेटा कमला जी को मंदिर के पास ही एक पेड़ के नीचे ले आया। माँ तुम यहाँ आराम करो, मैं घूम कर अभी आया, थोड़े रुपए अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपए थमाए। मैं इन रुपयों का क्या करूँगी, तू है तो मेरे पास, फिर रुपए 5-10 है मेरे पास। कमला जी ने मना किया, वक्त बेवक्त काम आएंगे माँ, तुम्हारी ही कुछ लेने का मन हो या कहीं मेरी जेब ही कट जाए तो। बहू के समझाने पर कमला जी ने रुपए ले लिए और बेटा वहां से चला गया और कमला जी थैला नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। उनका मन प्रसन्न था। बेटे ने खूब ध्यान रखा। लेटे लेटे उनकी आंखें झपक गईं। जब आंखें खुली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और दीपक अभी तक नहीं लौटा है। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह अजनबी लोग बेटे के बारे में किसे पूछे। वह मंदिर के मेन गेट पर जाकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों की रेल एक तरफ तेजी से भागने लगी। वह कुछ समझ पाती कि चीख पुकार मच गई। पता चला कि मेले में हाथी बिगड़ जाने से भाग दौड़ मच गई है। काफी लोग भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कुछ घायल भी हो गए और कुछ लोग तो सुनकर कमला जी का कलेजा मुंह को आने लगा।
कहीं उनका बेटा भी क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया है। उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया यह किस समय की बात है। माँ जी, शाम 4 बजे नागा साधु हाथियों पर बैठकर इधर से जा रहे थे और पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके फेंके पैसों को लूटने के कारण यह कांड हुआ। जो जख्मी है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। आपका भी कोई है? भैया, मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका कोई फोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। तो फोटो तो नहीं है, अब क्या करूँ? कमला जी रोने लगी। माँ जी, आप रोइए मत, देखिए सामने पुलिस चौकी है, आप वहाँ जाकर पता कीजिए। कमला जी ने चादर समेटकर थैली में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस कराया गया। फिर एक सज्जन सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर कमला जी को वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 स्थायी बने अस्पतालों में भी ले जाया गया जहां जख्मी पड़े लोग करहा रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे थे। दीपक का वहां कहीं भी पता नहीं चला। तब कमला जी को ध्यान आया कहीं दीपक उसी पेड़ के नीचे लौट आया हो और कहीं उनका इंतजार तो नहीं कर रहा होगा। उन्हें उस जगह पर ना पाकर वह भी उन्हीं की तरह उन्हें तलाश कर रहा होगा। हालांकि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का हुलिया बताई थी। कमला जी ने आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया था। कमला जी की आधी रात कभी उस पेड़ के नीचे तो कभी पुलिस चौकी में कटी। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप मंदिर में जाकर आराम कीजिए, आपका बेटा यहाँ पूछने आएगा तो आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल कमला जी उसे खोजते हुए मंदिर में लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया दीपक? इस अयोध्या नगरी में अब कहाँ ढूंढूं उसे? यहाँ उनका अपना कौन है? यदि दीपक ना लौटा तो अकेले घर कैसे लौटेगी? बहू का सामना कैसे करेगी? खुद को ही कोसने लगी। व्यर्थ ही अयोध्या दर्शन की जिद कर बैठी थी। टिकट ही तो लाया था दीपक, यदि मना कर देती तो टिकट वापस भी हो जाता। ऐसी फजीयत तो ना होती। दिन निकला, वह नहाना धोना सब भूलकर सीधी पुलिस चौकी पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। कमला जी रोने लगी। कमला जी ने कहा, साहब कहाँ ढूंढूं अब अपने बेटे को? किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया हो तो? कमला जी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा धीरज रखो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी जगह पर अनाउंस कराया जाएगा। आपका बेटा यहीं कहीं होगा, जरूर आप तक पहुंच जाएगा। आप अपना नाम और पता लिखवा दो और अब जाओ मंदिर में दर्शन करो। पुलिस वालों को भी कमला जी से हमदर्दी हो गई थी। जैसे तैसे नहा धोकर दर्शन के लिए मंदिर के अंदर गई और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान मेरा दीपक कहीं भी हो उसे कुशल रखना। कमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक जाने वालों का पीछा करती रहीं, कहीं दीपक दिख जाए। मंदिर के बाहर बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद भी न गई थी। कमजोरी होने लगी और उन्हें ध्यान आया, यदि यह स्वयं ही बीमार पड़ गई तो अपने दीपक को कैसे ढूंढेंगी? उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यह कौन है जो उन्हें खाना खिलाएगा? कमला जी ने आलू की सब्जी के साथ 2 पूड़ियाँ खाए, गंगा जल पिया और थोड़ी शांति मिली। 2 पूड़ियाँ शाम के लिए यह सोचकर रख ली
कि यदि दीपक लौटेगा तो खिला देंगी, वो भी भूखा होगा मेरा बच्चा। ये सोचकर फिर उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई। दीपक का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए और बेटे को ढूंढते ढूंढते अपने फिर उस पेड़ के नीचे पहुंच गईं। पुलिस चौकी में भी झांक आई। देखते ही देखते 10 दिन निकल गए। अब मंदिर में भी ज्यादा भीड़ नहीं थी। दीपक भी नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो अकेली आती जाती नहीं हूँ। वह भी रोने लगी। अच्छा माँ जी, अपने घर का फ़ोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। घर से मुझे लेने कौन आएगा? अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी? बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेजकर बुला लेगी। आप किसी का नंबर भी बताओ। कमला जी ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें उनके गांव के पास के एक व्यक्ति मिला तो पुलिस वालों ने उसका नंबर लेकर उसी के साथ कमला जी को भेज दिया। 2 दिन बाद लगभग 1 बजे कमला जी बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उन्हें यह समझ में न आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेंगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक आ पहुंची। वहां खूब चहल पहल थी। घर के आगे भीड़ लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई हैं। तभी उनके बड़े पोते गोलू की नज़र उन पर पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई, दादी माँ जिंदा हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, कमला जी आ गई, दीपक भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपट कर बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढकर थक गया था। बहू भी दौड़कर कमला जी से लिपट गई और बोली, माँ जी, हमने सोचा था माँ जी नहीं रही। कमला जी के जैसे ज्ञान चक्षु ही खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तेहरवी कर रहे हो और तू दीपक मुझे छोड़कर यहाँ चला आया। मैं तो पागल हो गई थी। इतने बड़े मंदिर में तुझे ढूंढती रही और तू यहाँ से कुशल है। तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और नीचे झुक गईं। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ। और मेरी माँ वापस आ गई। खुशी से दीपक नाचने लगा। फिर बहू और बेटे को बधाई देने लगे। वह सभी रिश्तेदार जो कमला जी के गमी में शामिल होने आए थे कमला जी के पांव छूने लगे और कई बाजे वालों को दीपक बुला लाया। बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। दीपक को देखकर कमला जी सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी कर विदा हो गए। रात को थककर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कमला जी को भी काफी दिनों बाद नींद आई थी। अचानक रात में कमला जी की आंखें खुल गई। वह पानी पीने उठी। दीपक के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही थी। बातों के बीच में माँ सुनकर वह रुककर दीपक के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। बहू कह रही थी, तुम तो माँ जी को अयोध्या मंदिर दर्शन कराने के नाम पर हमारा उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ छोड़कर आए थे, लेकिन माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को पेड़ के नीचे बैठाकर छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता कि माँ लौट आएगी, लेकिन पिछले 12 दिनों से
मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने माँ को त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता था कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार इतने बड़े मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुँचाता रहेगा। अच्छा हुआ माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बात सुनकर कमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे था। वह 10 दिनों से लगभग सारा मेला और मंदिर में घूम ली थी। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला दीपक ने मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे अयोध्या ले गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से वहीं फर्श पर गिर पड़ी। सब झेल गई पर यह सदमा नहीं झेल सकी। कमला जी के वहीं पर मृत्यु हो गई थी और वह स्वर्ग सिधार गई। जब बेटे बहू ने अपनी माँ को इस तरह मरा हुआ पाया तो फूट फूट कर रोने लगे। बेटे बहू के पास पछताने के सिवा अब कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने माता पिता के साथ इस तरीके का धोखा ना करें। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।